नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए बात करते हैं बदलाव की। बदलाव का डबल डोज हो चुका है दरअसल छत्तीसगढ़ में बीजेपी में। तो 2023 की यह तैयारी है। विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी की जमीन मजबूत करने के लिए बीजेपी ने बदलाव का बूस्टर डोज लगा दिया। प्रदेश अध्यक्ष के बाद नेता प्रतिपक्ष को बदल दिया और यह संदेश देने की कोशिश की कि अब पुराने ढर्रे पर चलने का इरादा पार्टी का है नहीं। लेकिन अब सवाल यह कि इन बदलावों का पार्टी पर क्या असर पड़ेगा, और सबसे बड़ी बात यह कि क्या यह असर सिर्फ पार्टी पर पड़ेगा या सूबे का सियासी समीकरण भी बदलने वाला है। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट को। प्रदेश अध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष के तौर पर अरुण साह और नारायण चंदेल की धमाकेदार एंट्री से सूबे की सियासत ने एक नया टर्न ले लिया। कहा जा रहा है 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले ये दोनों ही पार्टी के लिए बूस्टर डोज है। हालांकि इन बदलावों के कई सियासी मतलब भी हैं। माना जा रहा है कि पार्टी के दो बड़े बदलाव के जरिए सूबे में न सिर्फ जातिगत समीकरण साधने की कोशिश है, बल्कि पार्टी में शक्ति संतुलन पर भी फोकस किया है। चर्चा ये भी है कि प्रदेश में डॉक्टर रमन सिंह की छवि से पार्टी को बाहर निकालने की एक बड़ी कवायद बीजेपी ने की। वहीं धर्मलाल कौशिक को हटाकर संदेश देने की कोशिश की गई है कि अपने चेहरे और नेतृत्व के साथ आगे बढ़ने का वक्त आ गया है। हालांकि अभी रमन सिंह और धर्मलाल कौशिक ऐसा नहीं मान रहे। समय परिवर्तनशील होता है, वक्त के साथ बदलते रहते हैं, कुछ नए आते हैं, कुछ पुराने जाते हैं। तो ये तो एक सामान्य प्रक्रिया है, संगठन में बदलाव चलता रहता है। नेतृत्व के ऊपर भरोसा होना चाहिए। नेतृत्व परिवर्तन करते रहते हैं और हमें उस आशा और बुलंदी के साथ काम करना चाहिए कि अंतिम नहीं है, और राजनीति में कभी अंतिम नहीं होता, फिर शुरुआत होती है। और इसलिए हम लोग को जो अवसर मिला है, हमने काम किया, जो भी जवाबदारी देंगे उसके लिए हम लोग तत्पर रहना चाहिए। उधर बात करें सियासी समीकरण की, तो बीजेपी ने अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष दोनों ही ओबीसी वर्ग से बना दिया है। ऐसे में कहा जा सकता है कि 2023 चुनाव में नए जाति समीकरण होंगे। दरअसल छत्तीसगढ़ के 90 में से करीब 49 सीटों पर ओबीसी वोट निर्णायक फैक्टर माना जाता है। ऐसे में ओबीसी वोट साध कर बीजेपी अपनी नैया पार लगाना चाहती है। अरुण साह और नारायण चंदेल ये दोनों ही ओबीसी के अलग अलग समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो निर्णायक वोटर भी माने जाते हैं। देखिए, सदन के अंदर में और सदन के बाहर में राज्य सरकार की जितनी कमी है, जितनी खामी है, जितनी नाकामी है, जितने जनविरोधी काम हैं, उसको हम सदन के अंदर में ग्राम सभा से लेकर विधानसभा तक उसको उठाएंगे और इस सरकार का जो असली चेहरा है उसको जनता के सामने बेनकाब। दरअसल बीजेपी के भीतर बदलाव की चर्चा तो काफी वक्त से थी, लेकिन बदलाव इतने बड़े स्तर पर होगा इसकी उम्मीद कम थी। हालांकि बड़े और चौंकाने वाले फैसले लेने के लिए बीजेपी जानी जाती है और छत्तीसगढ़ में पार्टी ने ऐसा ही किया है। अब देखना यह होगा कि पार्टी को इसका कितना नफा नुकसान होता है। अवधेश मिश्रा, न्यूज़ 18 रायपुर।